हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों ये लास्ट है एग्जामपुर में टोटल कितने सेट थे, 25 सेट थे। हमने 25 के 25 सेट आप लोगों को करा दिया है। तो आप लोग क्लास को दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और RWA का रोजगार वितंगित का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, वो भी चल रहा है। तो उसको भी आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। और चैनल पर नए तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और लास्ट में अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु क्रमांक के। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फेदोमीटर का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है अवतल दर्पण का। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त गैस कौन सी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो कुल जो है 206। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत कौन सा होगा। तो यह होगा साथियों आंवला। राइट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़ों में स्याही और जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है साथियों ऑक्सैलिक अम्ल का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाते समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट होता है। तो यह विटामिन सी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो यह जो है 57 ईसा पूर्व। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है बोध गया में। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। सिकंदर लोधी ने। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष थे साथियों बहाउद्दीन तैयबजी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह जो है साथियों असहयोग आंदोलन को। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो यह जो है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भारत का साथियों पहला राज्य था हमारा राजस्थान। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह जो है साथियों जर्मनी के। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 26-27 में पीएम गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य दोहराया गया है। तो राइट आंसर होगा 8%। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो हैरोड के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था क्या है। तो साथियों स्थिर अर्थव्यवस्था क्या होगी हमारी, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दरें स्थित हों। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में कौन सा क्षेत्र 25-26 में शीर्ष पर रहा है। सेवा क्षेत्र। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 26-27 के अनुसार सकल कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किस कर का अनुमानित है। तो यह जो है किस कर का अनुमानित होगा, GST का। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक गतिविधि माना जाता है।
या कृषि को? करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला जिसे पूर्वोत्तर का महाकुंभ कहा जाता है किस मंदिर में आयोजित होता है? तो यह जो है साथियों कामाख्या मंदिर, असम। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कलारीपयट्टू कला क्या होगी? तो यह जो है साथियों क्या होगा हमारा? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्राचीन युद्ध कला। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव में प्रदर्शित होने वाला थांग टा नृत्य किस राज्य की विशिष्ट पहचान होगी? राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अन्न के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने हेतु किस संस्थान की उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? IIMR हैदराबाद। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि जनगणना 1516 के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत जीत का आकार कितना रह गया है? तो जीत का आकार 1.08 हेक्टेयर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता को 2026 से में और विस्तार दिया है? तो राइट आंसर होगा UAE। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONDC पहल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका होगा साथियों ई कॉमर्स बाजार का लोकतांत्रिकरण एवं और छोटे व्यापारियों को जोड़ना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति किस वर्ष तक अपने चरम पर रहने का अनुमान होगा? तो यह होगा साथियों 2041 तक। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26 के तहत कचरा मुक्त शहर की स्टार रेटिंग के लिए नामांकित किया गया है? तो राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैविक विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है 2002 में। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो एक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मैनपुरी में। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के कारण बढ़ती भीड़भाड़ और दंगों जैसी आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त होगा? तो यह होगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है क्या कहलाता है? तो वह जो है लावा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के किस पूर्व केरल मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो VS अच्युतन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई के सर्वाधिक प्रचलन का मुख्य भौगोलिक कारण क्या होगा? तो यह होगा कठोर चट्टानी संरचना के कारण भूजल का रिसाव कम होता है और कुएं खोदना कठिन है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की अवस्थिति के कारण सबसे उत्तरदायी कारक क्या होगा? तो यह होगा कुशल मानव संसाधन और अनुकूल जलवायु। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी समर्पित माल गलियारा मुख्य रूप से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह लुधियाना पंजाब से दानकुनी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित होगा? काराकोरम श्रेणी में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले की श्रेणी में मुख्य रूप से कौन सी होगी? तो मुख्य रूप से साथियों हमारे बिटुमिनस। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उन जिलों के युग्म की पहचान जहां लकड़ी पर नक्काशी और लकड़ी के सामान को ODOP के रूप में चुना गया है जो वहां के हिमालयी तराई पठारों और वन संसाधनों पर आधारित होगा? तो यह होगा सहारनपुर और बिजनौर। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आल्हा गायन की परंपरा प्रसिद्ध है जो वीरता और धैर्य गाथाओं पर आधारित होगी? तो यह होगी बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति में दीपावली के त्यौहार को किस रूप में मनाने की अनूठी परंपरा होगी?
तो यह होगी शोक पर्व के रूप में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के त्यागी और जाट समुदाय में प्रचलित भात की रस्म का मुख्य महत्व क्या है? तो मुख्य महत्व होगा विवाह के अवसर पर मामा द्वारा उपहार लाना। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बांदा में। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला उसका जिला गलत सुलेमित हो गए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सोरो मेला मेरठ में। राइट आंसर डी होगा, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल उत्सव आयोजित किया जाता है जो हिंदू और जैन धर्मों की साझी संस्कृति का प्रतीक होगा? फर्रुखाबाद। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उस एथलीट का नाम क्या है जिसने स्टीपलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पारुल चौधरी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अधिकार लागू है? तो कौन सा अधिकार लागू है? FRBM एक्ट, यूपी फेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की उस विशेष इकाई का नाम क्या है जो केवल महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल का संचालन करती हैं? तो यह होगा साथियों मिशन शक्ति वुमेन पावर लाइन 1090। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह जो है साथियों केंद्र सरकार या संबंधित राज्य या का राज्यपाल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सी विजिल और सागर कवच अभ्यास मुख्य रूप से किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित होंगे? तो यह होंगे तटीय सुरक्षा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगासम जो हाल ही में अंतरिक्ष सुरक्षा और निष्ठा के मुद्दों के कारण खबरों में रहा, यह क्या है साथियों? एक जासूसी सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच कौन सा समुद्री चैनल भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है? तो 8 डिग्री चैनल। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना किन दो देशों के बीच एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना होगी? भारत और नेपाल। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? यह लंदन में स्थित है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कौन सा प्रसिद्ध सूचकांक जारी किया जाता है? तो यह जो है साथियों भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वाड समूह भारत के साथ अन्य 3 देश कौन से शामिल हैं? तो अन्य 3 देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है साथियों CSIR द्वारा। राइट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर अवश्य बताइए। बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होगा साथियों, बुकर अंग्रेजी में लिखे गए मूल उपन्यासों के लिए जबकि इंटरनेशनल बुकर अनुवादित कृतियों के लिए है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय किस देश की राजधानी आदिस अबाबा में स्थित होगी? तो यह होगी इथोपिया में। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंड किस देश की आधिकारिक मुद्रा होगी? तो यह होगी साथियों हमारे दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए किया जा रहा है? तो राइट आंसर सुरक्षित डिजिटल लेन देन और डेटा सुरक्षा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की डॉक्टर अमृतलाल ई-साइकिल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो साथियों मुख्य उद्देश्य होगा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ई-साइकिल खरीदने हेतु अनुदान देना। करेक्ट आंसर
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो यह होगा साथियों 2%। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निरामयया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के सुधार में है? तो यह होगा साथियों नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गहरी जलोढ़ दोमट मिट्टी। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित यमुना के मैदानी भाग में ढाल किस दिशा की ओर होंगे? तो यह होगा साथियों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए महिला सामर्थ्य योजना का मुख्य फोकस क्या होगा? तो मुख्य फोकस होगा महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादनों को बाजार और ब्रांडिंग उपलब्ध कराना। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश की कोल जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मुख्य क्षेत्र में साथियों प्रयागराज, चित्रकूट और सोनभद्र। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्लोबल हब फॉर आईटी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के रूप में आत्मनिर्भर भारत को गति दे रहा है? यह होगा नोएडा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह होगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से लिया गया। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो मेजबानी देश कनाडा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर मैरी कम्स टू सीट 2025 संस्मरण की लेखिका कौन होंगी? यह होगी अरुंधति राय। राइट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है जिन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर डॉक्सिंग नामक शब्द का अर्थ क्या है जो सुरक्षा के लिए खतरा होगा? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा दुर्भावनापूर्ण यादें से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर और ऑनलाइन सार्वजनिक करना। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की टेम्स नदी के किनारे कौन सा ऐतिहासिक शहर स्थित होगा? तो यह जो है साथियों लंदन। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? तो यह होगा साथियों न्यू गिनी। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबल मंदेब जलसंधि किन 2 महत्वपूर्ण जल निकायों को जोड़ती है जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया का वह कौन सा ज्वालामुखी है जिसका 1883 का विस्फोट आधुनिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक माना जाता है जिससे दुनिया भर में तापमान गिर गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्राकाटोवा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को स्थानीय रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह जो है पुछताछ। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम वैन किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? तो राइट आंसर होगा हमारा त्रिपुरा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में पेश किया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 गारंटीकृत कार्य दिवसों को बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखता है? तो राइट आंसर होगा हमारा 125 डे। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा उन्नत ड्रोन क्षमताओं के साथ बनाए गए आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा भैरव। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यह जो है साथियों नर्मदा नदी पर। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जो है साथियों हमारा दावोस में। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2026 में रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है? तो राइट आंसर होगा थाईलैंड। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सूखे के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी होगी? तो यह होगी साथियों हमारी कोसी। क्या होगी साथियों? कोसी होगी। राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर ए होगा। साथियों थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा चीन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है साथियों, राइट आंसर ए होगा। तो साथियों क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।